जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों CDP फॉर सीटेट एग्जाम 2026 में जो आप लोग को 8 फरवरी के एग्जाम होने वाले हैं, इससे संबंधित हम आप लोगों को CDP में चैप्टर पियाजे और कोहबर्ग एवं बायतोस्की के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये कंप्लीट हम तीनों के सिद्धांत एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। आज हम आप लोगों को टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं। इसका अगला पार्ट में वीडियो में ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन आएगा। दोस्तों आज हम इसका थ्योरी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। यहाँ से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें देखिए सिद्धांत है मानव विकास के वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। मतलब कह रहा है मानव विकास एवं वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं बालक में विविध प्रकार के गुण एवं विशेषता पाए जाते हैं। जिससे देखिए कह रहा है कि विकास के जो होता है विभिन्न अवस्था होते हैं, बहुत सा प्रकार के होते हैं विशेषता विकास के लिए। यह विशेषता बहुत सा पाए। यह अध्ययन मनोवैज्ञानिक ने विकास की अवस्थाओं में संदर्भ किया है, जो सिद्धांत के रूप में हमारे सामने है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक में पियाजे हैं, कोहबर्ग हैं एवं बायतोस्की का नाम उल्लेखनीय है। दोस्तों ये तीनों के उल्लेखनीय हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक मतलब क्या, किसी के बारे में जानना। दोस्तों सिद्धांत है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब जीन पियाजे के बारे में हम देखते हैं। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में वृद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। अपने ही बच्चों को एक खोज का विषय बनाया है। बच्चा जैसे जैसे बड़े होते गए हैं, उनका मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का बड़ी बारीक से अध्ययन करते रहे हैं। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जाना कि विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने पियाजे का मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा उनका बड़ा होता गया उसी प्रकार मानसिक विकास भी बढ़ता गया है। दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत में कहा गया है संज्ञानात्मक विकास के तात्पर्य बच्चों को सीखने और सूचनाओं एकत्रित करने के तरीका से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क भी शामिल है। दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है संवेशन कहलाती है। क्या कहलाता है? संवेशन कहलाती है। दोस्तों संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे समावेशन कहलाते हैं। पियाजे ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि के विकास उसके जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। बच्चे में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ जाते हैं। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्ति एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधित योग्यता है, जैसे चूसना हो गया, देखना हो गया, वस्तुओं को पकड़ना हो गया, वस्तुओं तक पहुंचना आदि से लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार क्रियाओं को करने की क्या होती है? क्षमता। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ा दिया जाता है और बुद्धिमान बनता चला जाता है। जिससे धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है उसका बुद्धिमान बढ़ते चला जाता है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जिसे वातावरण के साथ ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना की बेहतर क्षमता होती है, जिससे पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना ही प्रक्रिया को आत्म सतीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। मतलब पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ने ही आत्मस्थितिकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, वह प्रक्रिया का संयोजन कहलाता है। दोस्तों क्या संयोजन कहलाता है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूल का भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक
मानसिक निरूपण पर आधारित है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। पियाजे कितने अवस्था में? 4 अवस्था में विभाजित किया, जो निम्नलिखित हैं दोस्तों। पहला है इंद्र जनित गमक अवस्था। इंद्र जनित गमक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष तक, मतलब 0 से 2 वर्ष तक होता है दोस्तों। मानसिक क्रियाएं इंद्र जनित नामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होता है। भूख लगने की स्थिति को लेकर रोकर व्यक्त करता है दोस्तों। जब बालक को भूख लगता है तो यह रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान और नाक से सोचता है। आँख, नाक और कान से सोचता है। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी की अस्तित्व होता है। इसी आयु में बालक के बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठे शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौना को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है दोस्तों। खिलौना प्राप्त करता है। इसी तरह की अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। मानसिक निरूपण से क्या है? संबंधित है दोस्तों। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उससे विभेद करने लगता है। मतलब इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में वस्तु अपने बालक में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान भाषा का विकास भी क्यों होता है? प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक के नई सूचनाओं और अनुभव का संग्रह होता है। अनुभव का क्या होता है? संग्रह होता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं को समाधान करने के योग्य हो जाते हैं। बच्चों में भी वस्तुओं का अस्तित्व का गुण भी विकास हो जाता है। गुण का भी विकास हो जाता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का होता है। मूर्त सकारात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने और तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्यक्षों के ऊपर चिंतन करने लगता है। प्रत्यक्ष पर क्या करने लगता है? चिंतन करने लगता है। भाषा का पूर्ण विकास बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। उसके अंश के संबंध में तर्क करने लगता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीखता है। अनेक नियमों को क्या करता है? सीखता है। औपचारिक या तो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष से आगे के लिए होता है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक अवस्था है। अमूर्त चिंतन की अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। अपनी ऊंचाई को क्या करता है? छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक क्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के सक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों, परिकल्पित नियमात्मक तर्क एवं प्रत्यागात्मक चिंतन कर सकते हैं। बालक को अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने या निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। धीरे धीरे क्या होता है? इसके सोचता है, क्षमता लेता है और अपने आप फिर क्या होता है? जैसे मान लिया 12 साल के बाद लड़का कुछ अपना समस्या के समाधान खुद करता है। अब जीन पियाजे के विकास के संज्ञानात्मक शैक्षिक महत्व क्या महत्व है देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब धीरे धीरे चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान क्रम के तहत होता है। अध्यापक को पहले बालकों को मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तभी उसे शिक्षित करने की हेतु योजना बनानी चाहिए। तार्किक चिंतन के विकास में बाल अवस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तार्किक चिंतन के विकास में बाल अवस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः
शिक्षकों के बच्चा में तार्किक क्षमता बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वर्ग में सामान्य रुचि में विद्यार्थी को छोटे छोटे समूह में विभाजित करें, उनमें विचार विनिमय के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देना चाहिए। बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चों को स्वयं सुधारने का पर्याप्त देना चाहिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोग के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है और नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों का जन्म देता है। मतलब हर बार वाद विवाद होना चाहिए, प्लस में कि करना चाहिए, प्रतियोगिता करते रहना चाहिए, इससे बच्चा में उत्सुक बढ़ते रहता है। जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत है दोस्तों, निर्माण और खोज। प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशीलता वह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके विचार संबंधपूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों को समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और उन्होंने पहले से प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। पियाजे के विचार, यह ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर पर आधारित है। नवीनता या खोज या उद्दीपक या अनुक्रिया के सामान्य के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए 1 साल के बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्याले का प्रथम बार क्रम अनुसार लगा देता है तो उनकी बौद्धिक क्षमता वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित होता है। कार्य क्रिया का अर्जन कार्यात्मक कार्य का तात्पर्य उस विशेष प्रकार का मानसिक दिनचर्या और जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ता है तथा वह पूरा एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चा मानसिक रूप से वह पूरा पहुंच सकते हैं जहां उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हें कार्यात्मक कार्य का अर्जन है। क्या है? अर्जन है। पियाजे के विचार है कि जब तक बालक किशोर अवस्था तक नहीं हो पाता है तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्यात्मक कार्य का अर्जन करते रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण के लिए 2 तत्व आवश्यक है, वो सतीकरण एवं संतुलन स्थापित करना। एक दूसरे के सतीकरण एवं संतुलन को स्थापित करना। सतीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का सम्मिश्रण हो जाना। पियाजे के अनुसार सतीकरण का बालक में प्रत्यात्मक या समन्वय से संबंधित है। व्यवस्थापन एवं संतुलन का अर्थ है कि नई वस्तुओं एवं विचारों के साथ करना, अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों में वस्तुओं को फिट करना। दोस्तों, जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार नैतिक निर्णय का विकास में एक निश्चित क्रम एवं तर्क क्रम होता है। पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्था 2 प्रकार की होते हैं जो अग्रलिखित हैं। दोस्तों, पहला है दोस्तों प्रायत-नैतिकता की अवस्था। 2 से 8 वर्ष के पियाजे के अनुरूप इस अवस्था का उद्भव बालक के असमान अंतःक्रिया से होता है। इस काल में बच्चा में नैतिक नियम अनिरपेक्ष अपरिवर्तनशील एवं दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं।
उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर एवं आत्म अंकीकृत नैतिक मूल्य, ये 13 वर्ष से ऊपर होता है। कोहन वर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के